जवाब दो, बोलो। तू पागल हो गया? तू इसे बचा रहा है? बचाया उसे जाता है जिसने फंसाया, और गौरी ने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है धर्म? बड़े ठाकुर, गौरी ने जो कुछ भी किया है मुझे पता था। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता था। क्या क्या चाहता था? तू मरना चाहता था? यार दिमाग खराब हो गया। तू सुन रहा है अपने आप को? क्या बोल रहा है तू धर्म? हाँ राज, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन तू नहीं समझ रहा। गौरी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरे बाबा ठीक हैं, वो पागल नहीं है, वो बस हमसे छुपा रहे थे। What? इसलिए वो छुपा हुआ सच मेरे सामने लाना चाहती थी। गौरी, गौरी क्या हुआ? धर्म, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। धर्म प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें नॉर्मली बात करते हुए देखा है। मैं सच कह रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? अगर बाबा ठीक है तो छुपा क्यों रहे हैं? पता नहीं धर्म, वो तुम्हारे बाबा ही बता सकते हैं, पर इसके लिए उनका सच सामने लाना बहुत जरूरी है। फिर शायद वो बता दे कि वो छुपा क्यों रहे हैं। धर्म, उनका सच सामने लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हाँ राज, गौरी गलत नहीं है। बात थोड़ी अजीब है, लेकिन मैं खुद जानना चाहता था कि अगर मेरे बाबा पागल नहीं है तो ये दिखावा क्यों कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अंकल नॉर्मल है। बेटा, पर आपको ऐसा क्यों लगा कि वो नॉर्मल है? अंकल, जब हम मंदिर में थे तब मैंने लाखा अंकल को किसी से बात करते हुए सुना था। वो किससे बात कर रहे थे ये नहीं पता चला, पर वो किसी से कह रहे थे, मैं अमन पेटे और महेंद्र ठाकुर की बेटी की शादी में तुझे किसी भी प्रकार का विष खोलने नहीं दूंगा मैं। तब मुझे पता चला कि लाखा अंकल पागल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर मैंने उन पे नजर रखी, तब मुझे पता चला कि वो सबके सामने पागल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। जब अकेले होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल। ये बात मुझे अजीब लगी, इसलिए मैंने ये ड्रामा रचा, और अब सच्चाई आप सबके सामने आ गई है। वो झूठ का सच क्या है वो तो सिर्फ लाखा अंकल ही बता सकते हैं। पर वो है कहाँ? लाखा, बाबा, 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 नहीं नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पूछ, हाँ पूछ, धड़ कहाँ है पूछ। चचा, चचा मेरी मदद करो चचा। आपने ये तो बता दिया कि सर कहाँ है, अब ये भी बता दो कि धड़ कहाँ पे है। नहीं नहीं चचा, मैं उन्हें जोड़कर तांत्रिक को फिर से खड़ा करूंगा और वो मुझे अपनी काली शक्तियाँ देगा चचा। नहीं। काली शक्तियाँ। हाँ। नहीं, इसकी आंखों में मौत का डर आ गया है। तू और डरा इसे, बुलवा इससे कि मेरा धड़ कहाँ है। चचा बता दो, चचा बता दो धड़ कहाँ पे है। चचा, चचा बता दो चचा। नहीं, नहीं बताऊंगा। तुम और वो तांत्रिक, तुम दोनों का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। अब ये तांत्रिक कभी पूरा नहीं होगा। मैंने अपने परिवार वालों को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि वो धड़ कहाँ है। तो तुझे कैसे बता दूं कहाँ है वो धड़? एक बात कान खोल कर सुन ले, वो धड़ नहीं मिलेगा, वो नहीं छूटेगा। और एक बात जान ले, धड़ के बिना सिर और हाथ दोनों बेकार है। नहीं बताऊंगा वो धड़ कहाँ है। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। छोड़। बड़े ठाकुर, राम जी का रथ हमारे गढ़ के बाहर की तरफ आ चुका है, हमें चलना चाहिए। भाई साहब, हमें जाना ही होगा। हमारे परिवारों ने ही मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है, तो पूजा हमें ही करनी है। राज, हम मंदिर जा रहे हैं, तुम लोग लाखा को लेकर जल्दी पहुंचो। जी। लाखा अंकल आखिर गए तो गए कहाँ? देख, 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 देख। बता दे चचा, बता दे, बता दे चचा, वरना फेंक दूंगा। बता। देख।
बता दे चाचा, वरना इसी खाई से नीचे फेंक दूंगा। नहीं, एक धक्का और तू हजारों फीट नीचे। नहीं बताओगे? बोलो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे राम जी, जिसे आपने आपकी सीता को रावण जैसे शैतान से बचाया, जी कर दीजिए। वैसे अब मेरी पोतियों को उस शैतान जैसे तांत्रिक के शाप से बचा लीजिए। जय सिया राम। हे गॉड जी, हमारी फुल फैमिली की फुल प्रूफ रक्षा करना। बाबा, बाबा कहाँ हो आप बाबा? लाखा अंकल, लाखा अंकल! चाचा, ऊपर जिंदगी की हवा हवाई और नीचे मौत की खाई। बता दो चाचा, मौत से डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता? हाँ, तेरे घर वालों को तो लगता होगा। नहीं, नहीं, जब उनमें से कोई लटकेगा, मरेगा, तब तू बोलेगा कि धड़ कहाँ है? बता, धड़ कहाँ भी है? बोल, बोल कहाँ भी है? सही बोला। जिनके लिए अपना मुंह सिला बैठा है, उन्हीं की जान ले। वो ठाकुर का लाट, तेरा सपूत धर्म, और वो शहरी मॉडल लंबी खंबी गौरी। नहीं, नहीं, नहीं। लाखा अंकल, आप कहाँ हो? बेटा तू भी रथ को, इस पालकी को हाथ लगा ले। करुणा बेटा आप भी। ओके। पूछ पूछ इससे धड़ कहाँ है? कोई और इसका पता लगा ले, उससे पहले तू पता कर। बोल चाचा, लास्ट चांस दे रहा हूं चाचा, वरना तेरा धड़ इस खाई से नीचे और तेरी जान ऊपर। बता चाचा, बता। लाखा अंकल! लाखा, आ! ये चप्पल किसके है? इसका मतलब लाखा अंकल यहीं कहीं है। जरूर ये लाखा अंकल के होंगे, पर वो है कहाँ? लाखा अंकल! ये पैरों के निशान, इसका मतलब लाखा अंकल के साथ कोई है, लेकिन वो कौन हो सकता है? बोल, बोल। चाचा, देखो कितना बुढ़ा गए हो। ठाकुरों की गुलामी कब तक करोगे? अब अपना बुढ़ापा सुधार लो चाचा, सुधार लो। हमसे हाथ मिला लो। इतनी शक्तियां मिलेंगी, इतनी शक्तियां मिलेंगी कि तुम्हारी बुढ़ी हड्डियां भी नाचने लगेंगी। बता दो चाचा, बता दो, बता दो कि धड़ कहाँ भी है। नहीं बताऊंगा। बुढ़ाऊ नहीं मानेगा, ना बताएगा, ना मानेगा। ठीक है, लगता है तेरे मरने का समय आ गया। तुम्हारे नहीं, बुढ़े मर। मार मत इसे, सिर्फ डरा। अगर ये मर गया तो फिर कौन बताएगा कि मेरा धड़ कहाँ है? देख, वक्त नहीं है, मूर्ति मंदिर पहुंचने वाली है। तू जल्दी पता कर कि मेरा धड़ कहाँ है। पूछ, पालकी आ रही है, पूछ। छोड़ मुझे, गौरी बेटा! लाखा अंकल!
गौरी ने मुझे देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठाकुर साहब मुझे जान से मार देंगे। सब खत्म, सब खत्म। लाखा अंकल! लाखा अंकल! आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। राज! धर्म! लाखा अंकल यहाँ है। राज! ऐसे मर गया क्या? गौरी, गौरी, गौरी आई ओके? गौरी आंखें खोलो। तूने उसकी जान क्यों ली? उसे नीचे क्यों फेंका? उसने सिर्फ सर का पता बताया है, मंदिर में रखा है, पर धड़ का नहीं बताया। जब तक धड़ नहीं मिलेगा, काला सूट नहीं जुड़ेगा। क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? क्यों? मैं डर गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो तो मेरे हाथ से गौरी ने मुझे देख लिया। वो सबको बता दे और मेरा राज सबको पता चल जाएगा। अगर सबको पता चल गया तो मैं तो खत्म तो मैं हो जाऊंगा। सुन, वो लड़की तेरे बारे में सबको बताए, तेरी जान पे आए, उससे पहले मेरी जान ढूंढ, मेरा सर ढूंढ। मंदिर में कहाँ रखा है? ढूंढ। क्या ढूंढ? लाखा मर गया, गौरी ने मुझे देख लिया, मेरी जान अटकी हुई है और तुझे अपनी जान की पड़ी है। देखो बात को समझो, तुम्हारी जान कहीं नहीं जाएगी, मिल जाएगी। लाखा के टपकने से पालकी तो अटक गई, रुक गई। अब हमारे पास पूरी रात है, तुम्हारा सर मैं ढूंढ लूंगा। पहले मैं अपना सर तो बचाऊं। गौरी ने मुझे देख लिया, अब वो किसी को नहीं दिखनी चाहिए। अगर मुझे जीना है तो गौरी को मरना होगा। गौरी, तू मरेगी। तू ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, पूरे 1 घंटे से फुल प्रूफ बेहोश हो तुम। ज्यादा दर्द हो रहा है? लाखा अंकल कहाँ है? गौरी पानी पी। वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो अब नहीं रहे। क्या? गौरी, नीचे पुलिस आई है। लाखा अंकल को तूने लास्ट टाइम देखा था ना? करुणा जी। गौरी को लेकर नीचे आ जाओ।
हम सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी चलो। गौरी नीचे आने ही वाली है। वो मेरा नाम ले, उससे पहले उसे मरना होगा। पर कैसे? ये तो करुणा के साथ आ रही है। इसे कैसे मारूं? ठीक तो है ना बेटा? सबसे पहले आप ये बताइए कि वहां क्या हुआ था? आप वहां कैसे पहुंची? मैं लाखा अंकल को ढूंढ रही थी। तब मैंने अचानक लाखा अंकल का एक जूता देखा। आपने जूते के अलावा कुछ और देखा? मैंने देखा कि लाखा अंकल अच्छा, जो काम मैं नहीं कर सका वो ये हाथ करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लाखा अंकल। सर, मेरी बहन बहुत घबराई हुई है। आप देख रहे हैं ना इसकी कंडीशन। आप मैंने देखा कि लाखा अंकल बहुत डरे हुए थे। वो एक ऊंची पहाड़ी पे थे और फिर अचानक उनका पैर फिसल गया। ये क्या? इसने तेरा नाम नहीं लिया? मैं उन्हें बचाने वहां जा ही रही थी कि तब तक वो नीचे गिर गए थे। आपके सिवा वहां कोई और था? नहीं, सिर्फ मैं। ये झूठ क्यों बोल रही है? इसने मेरा चेहरा तो देख लिया था, फिर ये झूठ क्यों? क्या खेल खेल रही है? देखिए इंस्पेक्टर, मैंने जो देखा वो बता दिया, मैंने जो किया वो बता दिया। मेरी आंखों के सामने लाखा अंकल की मौत। मैं बहुत परेशान हूँ। जो मरने से नहीं डरता वो डरने से मर जाता है। देख, ये डर गई। देखिए मैडम, याद करने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर, बस अब नहीं। चलो। पापा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने लाखा अंकल को खुद किसी से बात करते हुए सुना कि वो करुणा दी की शादी में उसे कुछ करने नहीं देंगे। वो इस घर की खुशियाँ को तबाह नहीं करने देंगे। मैंने आपको सगाई के दिन भी बताया था पापा। कोई है जो इस शादी में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। पापा, हम इस घर में दी को शादी नहीं करने देंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आए। पापा प्लीज, हम इस घर में शादी नहीं करेंगे। पापा प्लीज। अच्छा, तो ये सुहासिनी का खून है। वो सुहासिनी जिसने मेरे 3 टुकड़े कर दिए, उसका खून इतना ठंडा, इतना डरा हुआ। डरना जरूरी है। विद्युत, निकल वहां से। अब ये झूमर मत काट। जाके मेरा सर निकाल। जा, निकाल। ये क्या बोल रही है बेटा तू? मैं सही कह रही हूँ अंकल। मैं दी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी।
यहाँ राम नामगढ़ में कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है, कोई तो है जो हमें हमेशा देख रहा है।